कॉन्सर्ट के दौरान जॉन ने एक अजीब नजारा देखा। उसने देखा कि हर तरफ बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस बार बार एक जैसे कपड़े पहने कुछ लोगों को पकड़कर ले जा रही है। जॉन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह भागकर बाहर गेट पर बैठे एक भिखारी के पास गया और उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। भिखारी की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। भिखारी ने बताया कि टूफू नाम का एक खतरनाक सीरियल किलर इसी कॉन्सर्ट में मौजूद है। अब जॉन को सारी बात समझ आ गई। वह अपनी बेटी एमा को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने एमा को असली बात नहीं बताई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी एक नशे में धुत लड़की पर पड़ी। वह ऐसे उसके पास गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मौका देखकर उसने पीछे से उसे धक्का दे दिया। लड़की अपना संतुलन नहीं संभाल पाई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसे गिरता देखकर वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। नीचे खड़े पुलिस वाले भी उसी तरफ भाग गए। जॉन ने तुरंत मौका देखा और एमा का हाथ पकड़कर नीचे भाग गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, सामने फिर पुलिस आकर खड़ी हो गई। अब उनके बच निकलने की उम्मीद फिर खत्म हो गई। मजबूर होकर जॉन वापस कॉन्सर्ट हॉल में लौट आया। उसी समय स्टेज पर मशहूर गायिका ने एक दूसरे गेस्ट को बुलाया। जैसे ही वह स्टार लिफ्ट से ऊपर आया, तभी उसकी नजर उस लिफ्ट पर गई। उसे लगा कि शायद यही बाहर निकलने का आखिरी रास्ता है। उसने एमा को समझाया कि लिफ्ट में बैठना बहुत मजेदार होगा, नीचे जाकर स्टेज के सारे सामान भी देखेंगे। दोनों बात ही कर रहे थे कि लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह फिर उसी बदमाश के पास गया ताकि उससे कुछ और जानकारी मिल सके। जॉन ने चुपके से उसका कार्ड अपने पास रख लिया। जॉन ने वही कार्ड लेकर स्टाफ वाले हिस्से में घुसने की कोशिश की। वह गलती से उस कमरे में चला गया जहां स्पेशल पुलिस टीम अपनी मीटिंग कर रही थी। जॉन ने जल्दी से वहां रखा, एक पहचान वाला बैज उठाया और अपने सीने लगा लिया। फिर वह आराम से पुलिस वालों के बीच खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा और जाते जाते लिफ्ट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया ताकि पुलिस उसे आसानी से इस्तेमाल न कर सके। पुलिस के मुताबिक जिस सीरियल किलर की तलाश थी वह करीब 30 साल का आदमी है और उसके दाएं हाथ पर एक छोटे जानवर का टैटू बना हुआ है। घबराकर उसने तुरंत पास पड़ा एक पोस्टर उठाया। फिर उसने एमा से झूठ कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड बाहर रह गया है। असल में वह फायर अलार्म बजाकर पूरे हॉल में भगदड़ मचाना चाहता था, लेकिन तभी पुलिस को सूचना मिली कि सीरियल किलर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म का इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर जॉन ने अपना इरादा बदल दिया और दूसरा रास्ता खोजने लगा। जब वह एक आदमी के पीछे पीछे तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा किचन था। अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे और चूल्हे पर कड़ाही में खौलता हुआ गर्म तेल रखा था। जॉन ने मौका देखकर किचन में खौल रहे तेल की आंच सबसे तेज कर दी। फिर उसने उसमें शराब की 2 बोतलें फेंक दी। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग चीखने लगे। इस भगदड़ का फायदा उठाकर जॉन अपनी बेटी एमा को लेकर ऊपर छत की तरफ भागा। उसे लगा कि शायद छत से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि छत पर भी स्पेशल पुलिस तैनात थी। खुशकिस्मती से पुलिस ने उससे सिर्फ पहचान का कोड पूछा। जॉन ने तुरंत हैमिल्टन कहा और बिना शक किए पुलिस ने उसे जाने दिया। फिर भी उसे समझ आ गया कि यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा। तभी उसकी नजर मशहूर गायिका लिसा की मैनेजर पर पड़ी। जॉन के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने मैनेजर से झूठ बोला कि उसकी बेटी एमा दिल की मरीज है और लिसा की बहुत बड़ी फैन है। उसकी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि वह एक बार अपनी पसंदीदा स्टार से मिल ले। यह सुनकर मैनेजर का दिल पिघल गया। उसने तुरंत दोनों को बैक स्टेज ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद लिसा खुद एमा से मिलने आई, लेकिन जॉन का मकसद बेटी का सपना पूरा करना नहीं था। वह तो बस यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहा था। जब लिसा अकेली बैठकर आराम कर रही थी, जॉन उसके पास गया और धीरे से अपना मोबाइल दिखाया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक आदमी बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। जॉन ने कहा, अगर मैंने यह बटन दबा दिया तो जहरीली गैस निकल जाएगी और यह आदमी कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। फिर उसने कहा, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहती हो तो मेरी और मेरी बेटी की यहाँ से निकलने में मदद करनी होगी। असल में वह आदमी वही था जिसे पुलिस ने सीरियल किलर समझकर पकड़ रखा था। जॉन ने लिसा को यकीन दिला दिया कि वही असली किलर है। उसने साफ धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वह दूर बैठे ही उस आदमी को मार देगा। मजबूर होकर लिसा उसकी बात मान गई। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद उसने जॉन और एमा को अपनी प्राइवेट कार में बैठा लिया। बाहर पुलिस हर निकलने वाले की अच्छी तरह तलाशी ले रही थी, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि जॉन उसी कार में बैठकर निकल चुका है। थोड़ी दूर जाने के बाद जॉन ने कहा कि उन्हें अगले चौराहे पर उतार दिया जाए, लेकिन तभी लिसा ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हारे घर चलूं। ये सुनकर एमा खुशी से उछल पड़ी। जॉन के पास मना करने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा।